बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है दलित समाज के संघर्षशील लोग और उनके द्वारा अर्जित की गई लाभ और संपत्ति का उपभोग करके दलित समाज के अधिकारी, लाभार्थी, प्रतियोगितावादी लोग। बाबा साहब ने संघर्ष किया, फूले ने संघर्ष किया या अन्य लोगों ने जो संघर्ष किया उसका लाभ कुछ समाज के लोगों ने लिया और उसका परिणाम समाज में दिखाई देता है। ये अधिकारी क्या करते हैं? आरक्षण का लाभ लेकर किन्हीं पोस्टों पर बैठ जाते हैं। आरक्षण दिया गया है समाज की रक्षा के लिए, आरक्षण दिया गया है समाज के साथ शासन में बैठे अन्य जातियों के लोग किसी प्रकार का अन्याय ना कर पाए, इसलिए दिया गया, इसलिए शासन में भेजा गया, प्रशासन में भेजा गया। परंतु सवर्णों के साथ, उच्च जातियों के साथ मिलकर ये समस्त कल्याणकारी योजनाओं का पर भ्रष्टाचार करते हैं, आपस में बांटते हैं और बांटने देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। कोई भी व्यक्ति या इक्के दुक्के मिलते हैं जिन्होंने अपनी नौकरियों को दांव पे लगाकर समाज के कल्याण के लिए, समाज की रक्षा के लिए संघर्ष किया। बहुत गिने चुने लोग, कुछ लोगों ने ही नौकरियां छोड़कर समाज के लिए संघर्ष किया। परंतु समाज के जो संघर्षशील लोग हैं, कई बार पढ़े लिखे निकल कर आते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। दुख तकलीफ को अधिक निकट से उन्होंने देखा होता है। वो समान जीवन चाहते हैं, समानता का अधिकार चाहते हैं। समानता का अधिकार शिक्षा की रखेल नहीं है। समाज में समानता मूल अधिकार है, मनुष्य होने का अधिकार। राज्य की ड्यूटी है वो समानता स्थापित करे हर क्षेत्र में, चाहे वो रहन सहन हो, मूल आवश्यकता 3 जो खाना, कपड़ा, आवास, इसमें संतुलन होना चाहिए। और खाना, कपड़ा, आवास आजकल सिर्फ मूल वेतन पर निर्भर है। तो जब मूल वेतन पर निर्भर है तो मूल वेतन की समानता होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मूल वेतन को समान करने के लिए प्रगति को रोक दिया जाए। प्रगति कीजिए, प्रगति भत्ता दीजिए। जो अत्यधिक काम करता है, जैसे पुरस्कार सेना में दिए जाते हैं, आप अलग से उसको पुरस्कृत कीजिए। अगर कोई अच्छा काम करता है, अगर किसने बहुत अच्छी योग्यता अर्जित की है और उसकी योग्यता के आधार पर उसको उच्च कोटि का काम करने को दिया जाता है और वो करता है, तो उसको योग्यता भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मूल वेतन तो समान होना चाहिए। उसको तार्किक रूप से वो चीज़ें मिलनी चाहिए जिसका वो हक रखता है। मूल वेतन तो मनुष्य को मनुष्य होने के कारण मिलना चाहिए। सबको एक बीवी रखने का अधिकार आपने अधिनियम में दे रखा है, सबको 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार आपने दे रखा है। तो फिर एक अधिकारी को जो है 5 कमरों का, 7 कमरों का, 8 कमरों का मकान देने की क्या जरूरत, जबकि चपरासी को आप 1 कमरे के मकान में रखते हैं। दंड किसको मिल रहा है?
उस चपरासी की अगली पीढ़ी को। और लाभ किसको मिल रहा है? लाभ मिल रहा है अधिकारी की अपनी पीढ़ी को। लेकिन अगर कोई संघर्ष से अधिकारी बना, इसके माता पिता ने संघर्ष करके उसको अधिकारी बनाया, तो जो तीसरी पीढ़ी के लोग लाभ ले रहे हैं उनको तो पता ही नहीं संघर्ष कैसे हुआ। और फिर वो भ्रष्टाचार में हमारी 3 पीढ़ियां पिछले 70 साल में निकल गई और आज मैं भली भांति उसको देख पा रहा हूं। ये संयोग है हमारे साथ कि हमारे नाना ब्रिटिश काल में उनको जमींदार होने का मौका मिला, वो जमींदार रहे। अन्य लोग अंग्रेजों के समय से ही सरकारी नौकरी में थे। उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी जो हमारे पिताजी और उनके रही, वो सब नौकरियों में रहे। हमारी पीढ़ी के लोग में से बहुत से हैं जो भ्रष्टाचार के साथ साथ चल रहे हैं। और आज अगली पीढ़ी इतनी कमज़ोर है, और ये जो हमारे समकक्ष जो पीढ़ी है वो मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर है कि शासन की चल रही आरक्षण विरोधी नीतियाँ, समान वेतन विरोधी नीतियाँ, उनको विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं आती, सड़कों पर नहीं निकलती, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि उसको कुचलने के लिए आगे रहती। माननीय काशीराम ने संघर्ष किया, लाभ किसको मिला? मायावती को। लेकिन मायावती महारानी हो गई। आज वो दलितों को कोई संघर्ष नहीं करने दे रहे, बल्कि रोकती हैं। अगर कोई करना चाहे तो उसको पार्टी विरोधी गतिविधि करके पार्टी से निकाल दिया जाता है। मजबूर होकर संघर्षशील लोग आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उससे हुआ क्या? जो हमारी आर्थिक सामर्थ्य थी वो हमको नहीं मिल पा रही लाभ के रूप में, जो हमारा बौद्धिक ज्ञान था वो नहीं मिल पा रहा है लाभ के रूप में। इस तरह से जो दलित समाज की जो सोच है, सोच बार बार कुंठित होती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, बाबा साहब ने जो चौथा पिलर जो तैयार किया था धर्म का, वो धर्म स्थापित नहीं हो पाया। बौद्ध धर्म कह लो या अम्बेडकरवाद कह लो, वो स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी कमान उन्हीं लोगों के पास आ गई, सवर्णों के पास आ गई, जिसका बाबा साहब ने पूरे जीवन भर विरोध किया। शासन प्रशासन और न्यायपालिका में भी वही लोग जाकर बैठ गए और उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ से भी न्याय नहीं मिलने दिया। यहाँ पर प्रशासन में शोषण जबरदस्त हुआ। तो नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, इसके लिए बैठकें करनी पड़ेंगी फेस टू फेस, और वो स्थान भी ऐसा हो जो हमारा अपना हो, जहाँ पर हम चर्चा कर सकें। पतंजलि योगपीठ से 2014 में निकलने के बाद मेरा उद्देश्य था कि मैं इस तरह का संघर्ष करूं, परंतु हमारे समाज के धन संपन्न लोग, जो हमारे पिताजी की पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया। मजबूरी में मुझे अपने संघर्ष को दूसरी दिशा में ले जाना पड़ा, और मैं आज भी संघर्षरत हूँ इसी दिशा में। और उसी प्रक्रिया के अंग है कि जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। हम संघर्ष को मुकाम तक ले जाएंगे जो बाबा साहब का सपना था, जो फूले का सपना था, जो साहू का सपना था, वो पूरा होगा। जो काशीराम जी का सपना था वो पूरा होगा। हम न राजनीति में जाने वाले हैं, न हम प्रशासन में जाने वाले हैं। हम न्यायपालिका में ही बैठेंगे और हमारा उद्देश्य है समाज को सही दर्शन देना। हमने न्यायपालिका में रहकर विधि को जाना है, विधाता को जाना है, इसलिए हम विधि और विधाता पर चर्चा करेंगे और गंभीर चर्चा करेंगे। हर धर्म पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं अध्यात्म की उच्च शिखर तक पहुंचा हूँ, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ। फिर किसी नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। सबका मंगल हो, कल्याण।